आज है संडे और चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला है मंगल से। तो मैं कर रही हूँ घर की सफाई के साथ साथ पूरा पूजा का भी सफाई करूँगी। और यहाँ पर जितने भी भगवान जी के कपड़े हैं ना, तो मैं सब साफ़ कर रही हूँ। और ये जो वॉश बेसिन लगे हैं ना, तो इसमें सिर्फ मैं पूजा के ही कपड़े, बर्तन ये सब साफ़ करती हूँ। और नीचे में जो एक नल लगा है, तो डेली जो कपड़े होते हैं ना, मैं उसको साफ़ करती हूँ। और कल मैं एक वीडियो पोस्ट की थी ब्लैंकेट का, आज ही पोस्ट की थी मॉर्निंग में, ये किस तरह से साफ़ करते हैं। तो मतलब 3-4 लोग इस तरह से आ गए मेरे वीडियो पर और बोल रहे हैं कि इस तरह से कहीं साफ़ होता है, सर्फ नहीं डालिए, शैम्पू से साफ़ कीजिए। तो आप लोग अच्छी तरह से पहले वीडियो देख लें। मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू से ही ब्लैंकेट साफ़ की है। और चलिए कोई नहीं, जैसा जिसका मन होता है कमेंट्स करते हैं फालतू टाइम पास के लिए। तो यहाँ पर मैं बेल का शरबत बना दी हूँ मिस्टर वर्मा के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम है मुझे, आज काम करते करते काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं उनको फ्रूट और बेल का शरबत दे दूंगी। बेल का शरबत पूरे गर्मी में अपनी फैमिली को पिलाती हूँ। और इसको मैं छानी हूँ, लेकिन कहीं कहीं से देखिए थोड़ा सा रह जाता है। तो ये 3 से 4 गिलास दिन भर में पी लेते हैं। तो चलिए, ये बोल रहे थे कल से ही बेल का शरबत बना दो, तो मार्केट से बेल लेकर के आ गए थे। और साथ में फ्रूट्स भी काट दूंगी। उसके बाद मैं सारा काम करके आने के बाद मैं आज फिर खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं रात में ही ब्लैंकेट को डाल दी थी वॉशिंग मशीन में। और एक जो है ना, तो ये दोनों नहीं आ रहा था मशीन में, तो एक मैं हाथ से ही साफ़ की। तो आप लोग जिस तरह से कमेंट्स करते हो ना, तो आप लोग देखो, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। इतने काम होते हैं ना कि अगर आप लोग देखोगे ना, तो विश्वास नहीं करोगे कि मैं इतना काम कैसे करती हूँ। और साथ साथ मेरा वीडियो पोस्ट करने का भी मकसद रहता है। आप लोग बोलते हो कि वीडियो मतलब तबीयत ख़राब में भी वीडियो बनाते हैं, तो किसी की मजबूरी को समझिए कि लोग वीडियो क्यों बनाते हैं और क्यों पोस्ट करते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो चलिए कोई नहीं, और सारी बातों को बताना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर सब ब्लैंकेट साफ़ करके मैं इस तरह से रख दी हूँ एक चेयर पर। और जब पूरा पानी निकल जाएगा तो मैं टेरेस पे डाल दूँगी। साथ में दोनों रूम की भी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा छोटा है। तो पूजा मंदिर जो है ना, मैं रूम में ही रखी हूँ। तो रूम में मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है और गर्मी भी काफ़ी है। और जितना भी कारपेट वगैरह है ना, तो मैं पूरा गर्मी हटा करके रख देती हूँ। और खुला खुला घर अच्छा लगता है। और कहा भी जाता है यह पर्व माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। इसलिए मैं पूरे साफ़ सफाई पर ध्यान देती हूँ। साथ में जितने भी चादर वगैरह है, तो देखिए उतना गंदा तो नहीं है। और यहीं पे मैं पूरा जो है ना, जितने भी कपड़े रहता है, मॉर्निंग में क्या करती हूँ ना, सर्फ में डाल के छोड़ देती हूँ। जब तक पोछे वगैरह लगाती हूँ तो ये बिल्कुल पानी से फूल जाता है। और बस मैं साफ़ करके और मैं पसार देती हूँ। तो मॉर्निंग से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए पूजा रूम है, तो इसको मैं पूरा क्लीन करूँगी। और चलिए, सब जितना भी है ना, फूल वगैरह है, तो मैं रख देती हूँ। और जब गंगा जल मंगाना होता है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गंगा मैया भी है, तो वहाँ पर मैं सब विसर्जन करवा देती हूँ। तो मैं जमा कर करके मैं रख देती हूँ। और बाकी जो सूखे फूल होते हैं ना, तो मैं सब पौधों के जड़ में भी डाल देती हूँ, और बहुत अच्छा खाद भी बन जाता है। तो यहाँ पर चलिए, मैं चुन्नी माला सब मैं खींचूँगी, अभी सब फ़ोटो वगैरह उतार देती हूँ। और ये फ़ोटो वगैरह ना, मेरे भैया जहाँ जाता है ना, तो वहाँ से ज़रूर ला करके देता है। माँ तारा माई का है, विष्णु माई का है। और ये जो बड़ी वाली दुर्गा माँ है ना, तो मेरी छोटी वाली बहन बहुत सुंदर फ़ोटो बनाती है। उसका बनाया हुआ बहुत दूर दूर तक जाता है। और मेरे सब घर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर माता जी का चुन्नी है। और मैं सब खींच करके सरिया करके रखती हूँ। और जब मुझे लगता है कि जो माता जी का मतलब अच्छा लगेगा, मैं मतलब बदल बदल करके पहनाती हूँ। और ये भी चुन्नी शारदीय नवरात्र में मैं खरीदी थी। तो चलिए, यहाँ पर मैं माता जी को मतलब यहाँ चादर बिछा करके और सब भगवान जी को रख दी हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए, सुबह से तो काम हो ही जाते हैं, लेकिन जब विशेष करके जब पूजा पाठ का समय आता है ना, तो मैं सुबह में ही मिस्टर वर्मा को नाश्ता वगैरह बना करके दे देती हूँ, जिससे मैं फ्री से काम कर सकूँ, क्योंकि बीपी का दवा भी खाना रहता है। और ये जो छोटे छोटे कैबिनेट देख रहे हैं ना, तो इसमें मैं पेपर बिछाऊँगी। और यहाँ पर देखिए, जितने भी भगवान जी हैं, तो सबको मैं पानी से मतलब स्नान भी करवाऊँगी।
फिर यहाँ पर किनारे से मैं पोंछ देती हूँ। और माता जी का पैर में जो आलता है ना, तो मेरी मम्मी लगाई हुई है, मैं कभी नहीं पोंछती हूँ। और बजरंगबली धोती पहने हैं ना, तो पीला रंग का, वो भी मेरी मम्मी पहनाई हुई थी। तो मैं क्या करती हूँ ना कि निकाल के खींच देती हूँ, फिर पहना देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का निशानी है और मैं बिल्कुल हटाती नहीं हूँ। और यहाँ पर जितने भी पीतल के ये जो देख रहे हैं ना, भगवान जी, शिव शंभू भोले बाबा है, पार्वती जी हैं, और मैं भी वर्किंग रही हूँ, लेकिन मैं जान के जॉब स्किप की, क्योंकि देखिए घर में से अगर आप बाहर पैर निकालते हैं तो पूरा जो लाइफ का जो है ना ढांचा ही बदल जाता है। रहन सहन, आदतें, व्यवहार, कल्चर, घर में फंक्शन, पूजा पाठ को कैसे मैनेज किया जाए, स्कूल जाइएगा कि घर का काम कीजिएगा। और बात अगर एडजस्टमेंट की करें तो एक औरत को सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी पुरुष में एक ईगो ज़रूर मौजूद है कि घर का काम औरत ही करेगी, चाहे औरत बाहर में काम करके पैसे भी कमाए, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो चलिए, घर में काम करने के बाद अगर आप सोशल मीडिया में भी काम करते हैं और अपने शौक़ को पूरा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसमें कई बार ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं ना, जो मन को बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। और यहाँ पर देखिए पेपर सारा मैं यहाँ पर पेस्ट कर दी हूँ फेविकॉल से। और मेरे पास बहुत सारा आइडियाज़ है, बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और मैंने मतलब घर में जितने भी कपड़े वगैरह भगवान जी के होते हैं, मैं घर में ही सिलती हूँ, बहुत सारा मतलब आर्ट करती हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा समय की कमी हो गई है मेरे पास, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पर देखिए बस जल्दी जल्दी में हल्का सा मैं इस तरह से कटिंग करके और लगा देती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि दिया जलाने से यहाँ पर देखिए बहुत सारा काला भी पकड़ लेता है, तो यहाँ पर पेपर भी लगा दूँगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से और मैं सजाने की कोशिश कर रही हूँ कि 9 दिन कहा जाता है, माँ मतलब एकदम धरती पर आती हैं और सबके सुख दुख देखती हैं, और मन से पूजा करे, कर्म भी उसके साथ साथ ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लगा दी हूँ, और साथ साथ माता जी का चुन्नी भी मैं दिखाऊंगी। बहुत तरीके से मैं चुन्नी भी पहनाती हूँ। और अभी मैं मैके भी गई थी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े में सील करके आई हूँ। मेरी मम्मी बहुत सारा मतलब माता जी के कपड़े भी बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन का सिलती थी। और मंदिर वगैरह साफ़ करने के बाद और मैं पहना रही हूँ माता जी का चुन्नी, और पुरानी चुन्नी उतार करके मैं मॉर्निंग में ही खींच दी थी। और सारे कपड़े अब जो है ना सूख गए होंगे। तो शारदीय नवरात्र में मैं नया कपड़ा लाती हूँ, लेकिन चैत्र नवरात्र में मतलब वही चुन्नी और कपड़े मैं धो करके पहनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चुन्नट करने के लिए बहुत सारे डिज़ाइन हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल सा डिज़ाइन पहना रही हूँ। और माता जी का पैर का आलता आज तक मैं नहीं हटाई हूँ, मम्मी का लगाया हुआ है। और जो आर्ट वर्क देख रहे हैं ना, तो नज़दीक से मैं दिखाऊंगी। पूरा जो माता जी का फ़ोटो में ना वो मोती और ये सब का आर्ट वर्क मेरी छोटी बहन का किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल तरीके से माता जी का मैं चुन्नी पहना दी हूँ। और भगवान जी को भी एडजस्ट करना है, तो थोड़ा सा मेरा मंदिर छोटा हो जाता है। और क्योंकि मेरा थोड़ा रूम भी छोटा है, तो जितना एडजस्ट हो सका उतना ही बड़ा मैं मंदिर बनवाई हूँ। और यहाँ पर चलिए एक चुन्नट यहाँ पर लगा करके पिन भी लगा देती हूँ। और क्योंकि आज संडे भी है और पूजा पाठ भी है, और मिस्टर वर्मा को मॉर्निंग में निकलना है, कहाँ जा रहे हैं तो कल के ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर है कान्हा जी, तो कान्हा जी का भी कपड़ा मैं खींची हूँ। और ये विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी है, जो मैं गया गई थी तो विष्णु पद से लेकर के आई थी। और यहाँ पर आसन भी मैं खींच करके लगा दी हूँ। और यहाँ पर कान्हा जी के लिए मोर पंख भी है, तो मोर पंख भी मैं रखती हूँ। और झूला भी डेकोरेशन का पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है। और कपड़े वगैरह मैं खुद से सिलती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मोर पंख भी लगा देती हूँ। और 2 कान्हा जी हैं, और एक झूला में रखी हूँ और एक आसन पे रखती हूँ। और मतलब सब भगवान मेरे पास हैं। और ये शिव शंभू जी हैं, जो मैं काशी विश्वनाथ से लेकर के आई थी। और यहाँ पर पूजा भी हो गया है। तो मॉर्निंग से बहुत सारे काम हो गए, 2 से 3 बज गए मुझे सुबह से करते करते। पूरा घर धोना पोछना, उसके बाद ब्लैंकेट भी मैं इतना बड़ा बड़ा धोई, चादर वगैरह भी साफ़ की, साथ में मैं पूजा मंदिर का भी साफ़ सफाई की। और पूजा करने के बाद अब जा रही हूँ खाना बनाने, लेकिन आज थाली नहीं शेयर करूँगी। और खाना के साथ साथ मॉर्निंग की बहुत सारी रूटीन, बस आप लोगों का रिक्वेस्ट है बहुत सारा आता है कि आप अपना मॉर्निंग का रूटीन भी दिखाइए, और नाइट रूटीन भी दिखाइए कि डिनर का क्या रूटीन होता है और इवनिंग का क्या रूटीन होता है। तो धीरे धीरे ब्लॉग के माध्यम से मैं सब दिखाने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।